अच्छा जी, आज का हमारा जो सेशन है वो है फास्ट बुल पे। हम देखेंगे कि हम कैसे मार्केट के सेंटिमेंट्स और डिमांड सप्लाई या पेंडिंग ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स को चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है fastbull.com। फास्ट बुल मतलब वो रेड बुल वाला, BULL, fastbull.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपको यहाँ पे एक नेविगेशन बार दिख रहा है, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, न्यूज़, सिग्नल्स, कॉन्टेस्ट। इसमें आपने आ जाना है प्रोडक्ट्स पे। जैसे ही आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर आपको यहाँ पे एक डाटा का ऑप्शन दिखाई देगा। अरे ये ना कर, मुझसे ना वो गलत बटन प्रेस हो गया। अच्छा जी, प्रोडक्ट पे आपने आ जाना है डाटा पे। डाटा में जब आप यहाँ पे कर्सर लाएंगे माउस का तो आपको साइड पे ऑप्शन देगा मार्केट ट्रेंड्स का। इस पे हमने क्लिक कर लेना है। मार्केट्स ट्रेंड्स वाले पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मार्केट सेंटिमेंट्स, दूसरे नंबर पे है ऑर्डर बुक और तीसरे नंबर पे है फॉरेक्स कॉरेलेशंस। तो हमें दो को इस वक्त स्टडी करना है, पहला मार्केट सेंटिमेंट्स और दूसरा ऑर्डर बुक। तो इसके लिए आपने राइट साइड पे नीचे फिल्टर्स पे आ जाना है, कैटेगरी। कैटेगरी में आके हमने सबसे पहले चूज करना है सिंबल को, ठीक है, जो सिंबल हम देखना चाहते हैं, जिसका डेटा। इसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपके पास एक्स से USD का ऑप्शन आएगा, गोल्ड का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो आपने गोल्ड को सिलेक्ट कर लेना है। जब सिंबल सिलेक्ट कर लेंगे तो इसका आपको रियल टाइम डेटा बता रहा है रिटेल ब्रोकर्स पे, ठीक है, कि इस वक्त किस एक्सचेंज पे कौन से पेयर के किस डायरेक्शन में ज़्यादा बाय या सेल के ऑर्डर्स ओपन है। अभी आप यहाँ पे देखें तो माई FX बुक के ऊपर 55% जो है सेलर्स है, ठीक है, 55%। जबकि ओंडा के ऊपर 61% बायर्स हैं। FX ब्लू पे 61% बायर्स हैं। ए मार्केट्स पे 52% बायर्स हैं। डूका कॉपी ये कोई नया आ गया, पता नहीं क्या बुला है, चलो इस पे 47% बायर्स हैं। जबकि IG ग्रुप पे भी 52% बायर्स हैं और FX SSI पे भी 55% बायर्स हैं और XMI पे भी 59% बायर्स हैं। अब आपने इसमें नीचे जो एवरेज बता रहा होता है ना आपको रिजल्ट, इस पे फोकस करना होता है हमने, ठीक है, कि आज एवरेज लोग किधर हैं। ज़्यादातर 54% लॉन्ग की पोजीशन ओपन है आज, ठीक है, और 45% शॉर्ट्स के ओपन है। शॉर्ट वाले भी बैठे होते हैं क्योंकि वो भी आस उम्मीद लगा के बैठे हैं ना कि कभी गिरेगा। तो मार्केट में सेलर बायर हमेशा मौजूद रहते हैं, बस एक घर पैसे कमांदा है तो दूजा गवांदा है, वो साहब है। अच्छा जी, अब आ जाए यहाँ पर, हम देखेंगे कि ऑर्डर बुक को कैसे देखना है। सेंटीमेंट से आप जब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना ऑर्डर बुक, अभी आपको बताएगा कि किस एक्सचेंज पे, यानी किस एक्सचेंज पे तो छोड़ें, इन एवरेज ब्रोकर्स पे गोल्ड के कितने बाय के ट्रेड्स ओपन है, कितने सेल के ओपन हैं, किस प्राइस से ओपन है, कहाँ पे बाय लिमिट्स लगी हैं, कहाँ पे सेल लिमिट्स हैं। ये सारा डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा जी, लोड हो जा भाई, इंटरनेट स्लो स्लो स्लो, क्या कर। अच्छा जी, यहाँ पे बता रहा है हमें ओपन ऑर्डर्स। ओपन ऑर्डर्स कह लो या आप लिमिट ऑर्डर्स कह लो, ठीक है, एक ही बात है। ये लिमिट ऑर्डर्स हैं। यहाँ पे राइट साइड पे बता रहा है ओपन पोजीशंस, ठीक है। पहले हम ओपन ऑर्डर्स को ही देखेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है। ओपन पोजीशन तो इतना वो नहीं रखती, मैटर नहीं करती, जितना ओपन ऑर्डर्स को फोकस करना है हमने अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैच करने के लिए। अब अगर आप यहाँ पे प्राइसेस को देखेंगे ना नीचे, पहले आपको मैं ग्राफ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन वाले ये बाय स्टॉप्स हैं, ये वाले ग्रीन, ठीक है, और ये जो ब्लू है ना, ब्लू टिक्स, ये सारे बाय लिमिट्स हैं। बाय स्टॉप होता है जो करंट प्राइस से ऊपर ऑर्डर लगे हों, कि मार्केट अगर यहाँ जाए तो हमारे ऑर्डर्स ट्रिगर हों, या जो शॉर्ट में बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस आप कह लेना। और ये है सेल लिमिट्स, रेड जो है। अब ये रेड सेल लिमिट्स हैं, ऊपर सेल के ऑर्डर हैं, कहाँ पे पड़े हैं, 3895 पे, ठीक है, 3895, 3900, यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स पड़े हैं। लेकिन आप ये भी याद रखें उसके साथ बाई के ऑर्डर्स भी हैं। तो जब सेल और बाई के ऑर्डर दोनों मौजूद हों तो उस जगह पे सेल नहीं करते, वेट करते हैं करेक्शन आने का, वहां पे हम दोबारा रिट्रेसमेंट में बाई में ही बैठते हैं। अच्छा, नीचे अब देखें आप, ये चौथे नंबर का जो है सेल स्टॉप्स, ये येलो वाले, ये वो स्टॉप्स हैं जिन लोगों ने पहले से बाय लिया हुआ ना, उनके स्टॉप लॉस इन प्राइसेस पे पड़े हैं। 3851 पे भी स्टॉप लॉस पड़े हैं लोगों के, 3860 पे भी, 3860 पे, फिर 3870 पे भी स्टॉप पड़े हैं। जिन्होंने आज लंदन सेशन में लॉन्ग किया हुआ ना 72-75 से ऊपर, उनके 70 के नीचे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हैं। तो आपने इनको भी मद्देनजर रखना है क्योंकि मार्केट
अगर ऊपर से सेल डायरेक्शन में जाएगी ना तो यहाँ पे ये स्टॉप उड़ाएगी और नीचे देखेगी डिमांड कहाँ पे ज़्यादा है। जैसे अब देखो 3831 पे एक्सट्रीम डिमांड पड़ी हुई है। जब गोल्ड यहाँ से सेलिंग में जाएगा तो यहाँ से फिर रिबाउंड करेगा, ऊपर जाएगा वापस, या कंटिन्यूशन करेगा, या रिट्रेसमेंट के लिए एक पुल बैक आएगा यहाँ से। अच्छा जी, तो ये हो गया आपके पास हर प्राइस के ना ऑर्डर्स दिख रहे हैं आपको, कहाँ पे सेल लिमिट्स लगे हैं और कहाँ पे बाई। इसे मैं देखता हूँ कितना मैक्सिमम दिखाता है हमें। ये 6500 तक दिखा रहा है हमें, ठीक है। लोगों ने 4554 पे यहाँ पे दिख रहा है लास्ट ऑर्डर लगाए हुए हैं सेल के, 4554, 3900 पे भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक कर जाता है गोल्ड तो फिर 4200 4300 आगे जाके रेजिस्टेंस बनेगी फिबोनाची के डेली टाइम फ्रेम की कैलकुलेशंस के हिसाब से। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब नीचे से देखो आपके बाय लिमिट्स कहाँ से लगे हुए हैं, लोगों ने कहाँ कहाँ पे डिमांड पड़ी हुई है। कुछ एरिया में आप देखोगे स्टॉप लॉस है ही नहीं, सिर्फ डिमांड पड़ी है। 2980 पे एक्सट्रीम डिमांड पड़ी है। जब गोल्ड यहाँ पे नीचे जाएगा तो यहाँ से फिर कंटिन्यूशन आएगी अपसाइड, जब भी कभी जाएगा फ्यूचर में, आज जाए, साल बाद जाए, या 6 महीने बाद। अच्छा, इसके साथ अब हम कोशिश करते हैं इसे स्टडी करने की। ये बता रहा है हमें ओपन पोजीशंस, ठीक है। राइट साइड पे जो ऑप्शन इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट वाले, ये सारे बायर्स हैं और राइट साइड पे सारे लेफ्ट साइड पे सारे सेलर हैं और राइट साइड पे सारे बायर्स हैं, ठीक है। ये बायर्स का एरिया है और ये वाला लेफ्ट वाला सेलर्स का एरिया है। अब इसमें नीचे हमें बता रहा है कि जो प्रॉफिट में है ना उनकी ट्रेड्स ग्रीन शो कर रहा है और जो लॉस में है उनकी ट्रेड्स रेड शो हो रही हैं। अब आप देखेंगे नीचे से जो लोग सेल करके बैठे हैं ना मुख्तलिफ रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे बहुत से लोगों ने सेल किया था 3860 पे, और उन सब की ट्रेड्स जो हैं रेड जो शो हो रही हैं आपको, ये लूजर्स हैं, ये लॉस में ट्रेड्स को होल्ड कर रहे हैं। जबकि नीचे से जिन लोगों ने बाय किया हुआ है इन ऑर्डर से, इन एरिया से, उन सब की ट्रेड्स हमें प्रॉफिट में दिख रही हैं। और ऊपर अगर आप देखें आज जिन लोगों ने 3895 से सेल लिया हुआ है उनकी ट्रेड्स प्रॉफिट में दिख रही हैं, जबकि जिन लोगों ने फोमो में एंट्री ली है ना टॉप पे, उनकी ट्रेड्स आपको लॉस में दिखाई दे रही हैं। ये इसकी स्टोरी है जी, इतना सा। इसे आपने कैसे यूज़ करना है ये आपको बेहतर पता है। मैंने आपको बता दिया कि फास्ट फूड पे आप आके सेंटीमेंट्स और ऑर्डर डेली बेसिस पे कैसे चेक कर सकते हैं, ताकि आप अगर किसी गलत ट्रेड में फंसे हैं तो यहाँ पे आके आप चेक कर लें, डबल क्रॉस चेक अपने एनालिसिस को, कि क्या यहाँ पे कोई डिमांड भी है जिस सपोर्ट पे मैंने ट्रेड ली थी या जिसके स्टॉप लॉस के साथ मैं बैठा हूँ। अगर वहाँ पे डिमांड कम और एसएल ज़्यादा होंगे ना तो वो एरिया ब्रेक कर जाता है डाउन साइड, क्योंकि यहाँ पे फिर सेल स्टॉप आ गए ना। जब सेल स्टॉप ट्रिगर होंगे तो मार्केट मजीद क्रैश करती है, और जिधर बाय स्टॉप ज़्यादा होंगे ना, सेल लिमिट्स कम होंगे, वहाँ पे मार्केट ब्रेक करके डायरेक्ट ऊपर निकल जाती है, ब्रेकआउट आ जाता है वहाँ पे जिधर सेल वालों के स्टॉप लॉस होंगे। इसीलिए मार्केट जब किसी सपोर्ट को तोड़ती है तो 20-20 30-30 डॉलर इंस्टेंट गिर जाती है। लोग कहते हैं ये क्या हो गया, न्यूज़ आ गई। न्यूज़ नहीं आती, स्टॉप जब हिट होते हैं तो मार्केट में अग्रेसिव सेल आ जाता है, और जैसे ही बाय स्टॉप हिट होते हैं तो मार्केट में अग्रेसिव बाय आ जाता है। चलें जी, ये ट्रेनिंग को यहीं पे रोकते हैं। कितने मिनट की होगी पता नहीं, फिर मैं एडिट करके थोड़ी सी आपको शायद मैं यूट्यूब पे डाल दूँ इस दफ़ा, ये आप सबको वहाँ से मिलेगी, ज़्यादा बेहतर रहेगा।